नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एडवोकेट के बारे में। एडवोकेट ड्यूटी टुवर्ड कोर्ट, क्लाइंट, ओपोनेंट, कलेगू। एक वकील का न्यायालय के प्रति, मुवक्किल के प्रति, विरोधी और सहकर्मी के प्रति क्या कर्तव्य है। और जब प्रोफेशनल एथिक्स का हम मिसकंडक्ट करते हैं तो उसमें कुछ सज़ा का भी प्रावधान है। कुछ सज़ा यानी किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो आपका लाइसेंस रद्द कर सकती है या जुर्माना लगा सकती है या कुछ टाइम के लिए आपको कोर्ट में नहीं आने के लिए कह सकती है। एक परिभाषा है यहाँ पर। नैतिकता मनुष्य की वह गतिविधि है जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व की आंतरिक पूर्णता को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित होती है। इसे अल्बर्ट स्विट्जर ने बताया है। किसी भी पेशे की बुनियादी शर्त अच्छी नैतिकता है। नैतिकता मानव व्यवहार को सही और गलत के बीच निर्णय लेने के लिए दर्शाती है। व्यावसायिक नैतिकता वे सेट कोड या नैतिक सिद्धांत है जो किसी पेशेवर कार्यस्थल या कार्य जीवन में किसी व्यक्तित्व के आचरण को नियंत्रित करते हैं। कानूनी पेशे में एक वकील को क्लाइंट के साथ निष्पक्ष व्यवहार के लिए पेशेवर कोड का पालन करना चाहिए और आत्म कब्जे को बनाए रखना चाहिए। भारत सरकार ने एडवोकेट एक्ट के तहत द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से एक वैधानिक निकाय की भी स्थापना करी है। एडवोकेट एक्ट 1961 में क्या कहा गया है? इसे अखिल भारतीय बार समिति की सिफारिशों को लागू करने और कानूनी पेशे से संबंधित विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। संसद ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 के धारा 4 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की है। धारा 7 1B के अनुसार परिषद को अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने होते हैं और धारा 49 1C बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा देखे जाने वाले पेशेवर आचरण के मानक का सुझाव देने के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के पेशेवर आचरण के मानक से संबंधित अध्याय 2 के भाग 6 के तहत नियम बनाए हैं। यह अध्याय अदालत, मुवक्किल, विरोधी आदि के खिलाफ वकील के 39 नियमों या कर्तव्यों का वर्णन करता है। अब पढ़ेंगे हम न्यायालय के प्रति वकीलों का कर्तव्य। अदालतों के प्रति सम्मानजनक रवैया और गरिमा बनाए रखना। किसी भी गैर कानूनी या अनुचित तरीके से अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करना। अपने मुवक्किल को अनुचित व्यवहार करने से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास का उपयोग करना। निर्धारित पोशाक और प्रस्तुत करने योग्य तरीके से अदालत में पेश होना। केवल कोर्ट या औपचारिक अवसरों पर बैंड या गाउन पहनना और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं। किसी ऐसे मामले में पैरवी न करना जिसमें उसकी खुद की रुचि हो। अगर वह संगठन या निगम की किसी कार्यकारी समिति का सदस्य है तो वह किसी अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण में या उसके सामने पेश नहीं हो सकता या संगठन के मामले का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। अब लॉयर की ड्यूटी टुवर्ड क्लाइंट, क्लाइंट के प्रति वकील की क्या कर्तव्य है। एक बार स्वीकार किए जाने के बाद उचित कारण के बिना कार्यों या व्यवस्थाओं से पीछे नहीं हट सकते हैं। स्वीकार नहीं करना चाहिए और ऐसे मामलों में पेश होना चाहिए जिनमें उनके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह गवाह होगा। सभी नैतिक तरीकों से अपने मुवक्किल के हितों का समर्थन करना। सगाई शुरू होने से पहले या प्रक्रिया के दौरान पार्टियों या हित के साथ अपने संबंध के खिलाफ पूर्ण स्पष्टीकरण या प्रकटीकरण करने के लिए किसी भी सामग्री या सबूत पर हावी नहीं होना चाहिए जो आरोपी की बेगुनाही साबित करे। अपने मुवक्किल द्वारा किए गए संचार या बात को प्रकट न करने के लिए मामले की सफलता के आधार पर उनकी सेवाओं के लिए शुल्क नहीं लेना। ग्राहक के प्रति उसके दायित्व के विरुद्ध उसके मुवक्किल द्वारा दिए गए शुल्क को समायोजित नहीं करता है। ग्राहकों से प्राप्त धन का उचित लेखा जोखा रखना है और ग्राहकों को भी विवरण की एक प्रति प्रदान करना है और कार्यवाही रद्द होने की स्थिति में शुल्क का समायोजित करना है और ग्राहकों के पक्ष में भुगतान नहीं कर सकता या कानूनी कार्रवाई के लिए उसे पैसे उधार नहीं दे सकता है। अगर उसने मुकदमे की संस्था के मामले में पक्ष को सलाह दी है
तो वह उसी मामले के लिए विरोधी पक्ष के लिए पेश नहीं हो सकता है। अगर उसने मुकदमे की संस्था के मामले के पक्ष में सलाह ली है तो वह उसी मामले के विरोध के पक्ष के लिए पेश नहीं हो सकता है। अब विपक्ष के प्रति वकीलों का क्या कर्तव्य है। एक अधिवक्ता के पास विरोधियों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, जैसे वह विवाद के समय उस अधिवक्ता के अलावा किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए किसी भी पक्ष के साथ संवाद या बातचीत नहीं कर सकता। विरोधी पक्ष से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए अब लॉयर की ड्यूटी है अपने सहकर्मियों के प्रति क्या कर्तव्य है। यह अधिवक्ता का सहकर्मियों के प्रति दायित्व है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम या विज्ञापन की याचना नहीं करेगा। साइन बोर्ड या नेम प्लेट एक उचित आकार का ही होना चाहिए और बोर्ड यह नहीं दिखाएगा कि वह बार काउंसलिंग का सदस्य है या वह बार काउंसलिंग का अध्यक्ष है या रहा है या वह किसी संगठन के साथ रहा है या विशेषता आदि के मामले में है, यानी उसकी इस तरह से मार्केटिंग नहीं कर सकता। उसे सहायता या पेशेवर सेवा में अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कोई ग्राहक शुल्क का भुगतान कर सकता है तो वह नियमों के तहत कर योग्य से कम शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी मामले की उपस्थिति में प्रवेश न करें जिसमें पहले से ही एक वकील द्वारा एक ज्ञापन दायर किया गया हो, सिवाय उसकी सहमति या पार्टियों की सहमति के। ठीक है। अब अगर प्रोफेशनल एथिक्स का जो मिसकंडक्ट होता है तो उसका पनिशमेंट क्या हो सकता है, मतलब पेशेवर कदाचार के लिए सजा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के अनुसार यदि कोई पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो मामला अनुशासनात्मक समिति को भेजा जाएगा। फिर वे सुनवाई की तारीख तय करेंगे और अधिवक्ता को नोटिस जारी करते हैं। फिर राज्य बार काउंसलिंग की अनुशासन समिति दोनों पक्षों की सुनवाई करेगी और अदालत कर सकती है। इसमें क्या हो सकता है कि शिकायत खारिज कर सकती है, अधिवक्ता को चेतावनी दे सकती है, अधिवक्ता को निश्चित अवधि के लिए अभ्यास से निलंबित कर दिया जाएगा, कोर्ट नहीं आने दिया जाएगा, और अधिवक्ताओं के राज्य सूची से एक अधिवक्ता का नाम हटाया जाए या उसका नाम हटा दिया जाएगा। धन्यवाद।